हमारे सभी सरकारी गैर सरकारी कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, हमारे यूडाइज ऑफिशियल्स, हमारे खंड शिक्षा अधिकारी, सभी का इस यूडाइज प्लस 2023-24 के पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण में स्वागत है। आप सभी पहले से ही अवगत हैं कि एकेडमिक सेशन 2023-24 का यूडाइज डाटा पोर्टल पर भरा जाना शुरू हो गया है और इसकी जो पहली डेट रखी गई थी भारत सरकार द्वारा 31 अक्टूबर, जिसमें 25% काम भी नहीं हो पाया और अपना जनपद उससे भी बहुत पीछे है। तो आज का ये ट्रेनिंग सेशन इसलिए रखा गया कि पिछली बार पहली दफा था जब आपने स्टूडेंट मॉड्यूल, टीचर मॉड्यूल और स्कूल प्रोफाइल मॉड्यूल तीनों अलग अलग से पोर्टल पर भरा। इस बार उसमें कुछ चेंजेज आए हैं। चेंजेज ये कि जो बच्चा पिछली बार कक्षा 1 में था, इस बार उसको प्रमोट करना है पोर्टल पे। 2 में था, उसको 3 में प्रमोट करना है। ऐसे सभी बच्चों को प्रमोट करना है। जो नए बच्चे किसी दूसरे विद्यालय से आ रहे हैं उनको इंपोर्ट करना है। तो ये सारी चीजें आपकी क्वेरीज थी, बार बार फोन आ रहा था, तो इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए आज ये ट्रेनिंग सेशन रखा गया है। हम स्कूल प्रोफाइल, टीचर प्रोफाइल और स्टूडेंट प्रोफाइल तीनों मॉड्यूल की ट्रेनिंग इस सेशन में देने वाले हैं। और इसमें सबसे पहले बहुत ज्यादा समय आपका न लेते हुए हम पहला स्कूल प्रोफाइल का ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पोर्टल में कुछ प्रॉब्लम आ जा रही है, कंटिन्यूअस नहीं चल रहा है, इसलिए हम यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं कि बीच में कोई व्यवधान ना उत्पन्न हो। नमस्कार साथियों, सत्र 2023-24 का यूडाइस प्लस का डीसीएफ यानी कि डाटा कैप्चर फॉर्मेट प्रत्येक विद्यालय का भरा जाना है, जिसके लिए आदेश भी जारी हो चुका है। लेकिन इस बार यूडाइस प्लस के डाटा कैप्चर फॉर्मेट में कुछ पॉइंट्स पर बदलाव किए गए हैं, तो यह एक बिल्कुल नए रूप में भरा जाएगा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम यही बताने वाले हैं कि कैसे एक नए रूप में यूडाइस प्लस को आप भर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने साथी मित्रों की सहायता के लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम ब्राउजर में जाके टाइप करना है, सर्च करना है यूडाइस प्लस। देखिए आ भी चुका है, यहाँ पर आप इसको सर्च बॉक्स में डालते हैं। सबसे ऊपर देखिए आ गया यूडाइस प्लस, आप इसे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का यूडाइस प्लस का डैशबोर्ड खुलकर सामने आता है। यहाँ पर बिल्कुल राइट साइड में आप देख लीजिएगा, यहाँ लिखा है लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये सारा का सारा अंग्रेजी में होता है, तो लेफ्ट साइड में यहाँ आप देख सकते हैं सिलेक्ट लैंग्वेज है। अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आप इस डैशबोर्ड को हिंदी में भी भर सकते हैं। तो चलिए लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज खुलकर सामने आ जाता है, जो लिखा है यहाँ पे यूडाइस प्लस लॉगिन फॉर AY 2023-24 यानी असेसमेंट ईयर 2023-24। यहाँ पर कुछ विंडो पर आपको काम करना है। देखिए जैसे लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी, यूजर मैनेजमेंट है, प्रोफाइल फैसिलिटीज है, टीचर मॉड्यूल है, स्टूडेंट मॉड्यूल है। स्टूडेंट मॉड्यूल भी इस बार एक बिल्कुल नए रूप में आया है, तो उसकी वीडियो मैं आपको दे दूंगा। तो सबसे पहले हम भरना सीख लेते हैं प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज पर। आप किसी भी विंडो पर अगर क्लिक करते हैं तो आपको लॉगिन करना होता है। तो चलिए प्रोफाइल और फैसिलिटीज के लिए यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं।
क्लिक करते ही देखिए कुछ इस तरह का पेज खुलकर सामने आता है, जहां पर आपको आपका यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करना होता है। एक बात मैं और बताना चाहूंगा, यदि आप अपने यूडाइस प्लस के DCF का पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर नीचे देखिए एक ऑप्शन आया फॉरगेट पासवर्ड। तो फॉरगेट पासवर्ड पर आप क्लिक करके आप एक नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, नया पासवर्ड बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूं। जैसे ही मैं यूजर नेम, जो कि मेरे विद्यालय का यूडाइस कोड है, और पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन करता हूं तो कुछ इस तरह का यूडाइस प्लस का एक नया डैशबोर्ड खुलकर सामने आ जाता है। इन मॉड्यूल पर काम करना है, प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज, टीचर मॉड्यूल और स्टूडेंट मॉड्यूल। तो आज हम सीखने वाले हैं प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इसे क्लिक करें। क्लिक करते ही कुछ इस तरह का पेज खुलकर आपके सामने आता है। फिर से मैं एक बार बताना चाहूंगा, या लेफ्ट साइड में सिलेक्ट लैंग्वेज में आपके पास इंग्लिश लिखा है। अगर आप इसे हिंदी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसे हिंदी में भी कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए हिंदी में कन्वर्ट करते ही ये कुछ इस तरह का दिखाई देने लगता है। यहाँ पर डाटा कैप्चर प्रारूप में आपको 1.1 से 2.28 तक पर आपको वर्क करना है। आपको ये सारे पॉइंट्स फिलअप करने हैं। तो कैसे करने हैं यही आप सीख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आप यहाँ पर देखिए इस मॉड्यूल पर क्लिक करके भी आप इसे सीधा यूज कर सकते हैं। ठीक है, 1.1 से 1.23 की अगर बात करें तो यह है बेसिक स्कूल प्रोफाइल। यहाँ पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके स्कूल से संबंधित सारी जानकारी आपको मिल जाती है। इसे चेक करते हुए यदि इसमें किसी प्रकार की कोई कमी है, कुछ आप चेंज करना चाहते हैं, तो वो आपके माध्यम से नहीं होगा। उसे चेंज करने के लिए आप अपने ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट के MIS यूडाइस को काम देखते हैं, उनके माध्यम से आप इसे चेंज करा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, 1.24 से 1.36 पर। तो जैसे यहाँ क्लिक करते हैं तो लिख के आता है मूल विवरण, श्रेणी, प्रबंधन, संबद्धता, बोर्ड, क्या क्या भरना है। जैसे आप देखिए हमारे स्कूलों में जो परिषदीय स्कूल है, हिंदी पढ़ाई जाती है, संस्कृत है, और तीसरा हम अंग्रेजी पढ़ाते हैं या उर्दू पढ़ाते हैं। आप अपने स्कूल के हिसाब से इसे भर सकते हैं। आप देखिए कक्षाएं चुने का ऑप्शन यहाँ पर है। तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं, आप जानते हैं ये प्राइमरी स्कूल के लिए भरा जा रहा है। तो हिंदी पांचों ही कक्षाओं में पढ़ाई जाती है। तो आप इस तरह से सभी कक्षाओं को सिलेक्ट करके यहाँ पर ठीक पर क्लिक करते हैं तो ये पांचों कक्षाओं के लिए सिलेक्ट हो जाता है। ऐसे भाषा ग्रहण करने वाले छात्र, तो आप उसी तरीके से विद्यालय में जितने बच्चे हिंदी सीखते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, नामांकन के हिसाब से लड़के लड़कियों की संख्या बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट में आप संस्कृत, जैसे कि आप जानते हैं संस्कृत कक्षा 3, 4 और 5 में पढ़ाई जाती है, तो उसी तरह से आप चुनेंगे। और इंग्लिश सभी बच्चों को पढ़ाई जाती है, उसी तरह से आप चुन लेंगे। इसके नीचे आप जाते हैं, देखिए इसमें आता है क्या ये है विशेष आवश्यकता यानी CWSN बच्चों के लिए है। तो आप अपने हिसाब से आप अपने स्कूल के हिसाब से आप सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं है तो नहीं, हाँ है तो हाँ। तो इसी तरह से आप सारे ऑप्शंस को चुनते हुए अपने सही ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। ये कुछ पहले से भी भरे होंगे, इसलिए अगर आपको कुछ चेंज करना चाहें तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। 1.34 में बात कर लेते हैं। इसमें लिखा शैक्षणिक दिनों की संख्या पिछले शैक्षणिक वर्ष में, यानी सन 2022-23 में कितने दिन स्कूल खुला था है। तो तकरीबन 245 दिन हमारा स्कूल खुला था। ये हर जनपद का वहां की स्थिति के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। तो आप वहां के जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं उनसे कंफर्म करते हुए यहाँ पर आपसे फिलअप कर देंगे। इसके बाद 1.35 में क्या स्कूल में सतत और व्यापक मूल्यांकन सी लागू किया जा रहा है, तो इसे आप हाँ पर क्लिक करेंगे। हाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ जमा कर देंगे और नेक्स्ट पर पहुंच जाएंगे। देखिए जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आता है आंगनबाड़ी, SMC, SMTC और अन्य, ये सारी सूचनाएं आपको इसमें भरनी होती हैं। देखिए यहाँ पर देखिए क्या आपके स्कूल केंद्र परिसर के अंदर आंगनबाड़ी केंद्र स्थित है, यदि नहीं है तो नहीं, और हाँ है तो आप हाँ पर क्लिक करते हुए उस आंगनबाड़ी केंद्र का कोड भरेंगे, कितने बच्चे वहां पंजीकृत हैं, कितने लड़के लड़कियां हैं, और इसके बाद की जो डिटेल्स हैं, क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बाल शिक्षा में प्रशिक्षित हैं, तो हाँ भर देंगे। और क्या आंगनबाड़ी में पर्याप्त शैक्षणिक खिलौने, कठपुतली, खेल, बोर्ड गेम आदि उपलब्ध हैं, तो जैसी भी स्थिति वहां पर है तो आप इसे अपने हिसाब से भर लेंगे। ऐसे ही देखा जाता है कि कई स्कूलों में एक से ज्यादा भी आंगनबाड़ी केंद्र चलते हैं, तो उसी तरह से सेकंड ऑप्शन में भी उस दूसरे आंगनबाड़ी केंद्र का कोड डालते हुए आगे की इंफॉर्मेशन को आप भर सकते हैं। इसके बाद 1.38 में देख सकते हैं क्या बाल वाटिका सह स्थित आंगनबाड़ी स्कूल में प्रारंभ की जा रही है, यदि हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। इसी तरह से यदि कोई स्कूल में आउट ऑफ स्कूल बच्चा है तो उसकी डिटेल आप दें यहाँ पर, क्या वो है, अगर है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और यदि है तो विशेष प्रशिक्षण के लिए हमने क्या ब्यौरा देना है उसका, यदि हम विशेष प्रशिक्षण उसको दे रहे हैं तो हाँ, नहीं तो नहीं। ऐसे उपचारात्मक शिक्षण की संख्या और लर्निंग एनहेंसमेंट के लिए कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या को इसमें आपको भरना है। इसी प्रकार से थोड़ा नीचे चले जाएं,
गत शैक्षणिक वर्ष के दौरान स्कूल के दौरों का ब्यौरा, यानी कितने निरीक्षण हमारे यहाँ हुए हैं उनकी संख्या यहाँ भर देंगे। इसी तरह से आरटीई मानदंडों के अनुसार क्या एसएमसी का गठन हुआ है, तो इसमें आपको हाँ भरना है, कितनी उसकी मीटिंग्स हुई है ये सब भर देना है। ऐसे देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है क्या एसएमसी एसएमडीसी ने स्कूल विकास योजना तैयार की है, तो इसमें सभी को हाँ भरना है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष स्कूल की विद्यालय विकास योजना तैयार की जाती है। जैसे आप हाँ पर क्लिक करते हैं तो वर्ष में आप 2022 भर देंगे। अब आप देखिए 1.44 में लिखा है क्या स्कूल निर्माण समिति का गठन किया गया है, तो स्कूल के हिसाब से देख लीजिएगा, स्कूल बिल्डिंग कमेटी परिषदीय स्कूलों में नहीं होती है तो उसमें नहीं रहेगा। क्या स्कूल ने एकेडमिक कमेटी का गठन किया है, तो इसमें आप हाँ भर देंगे अपने विद्यालय के अनुसार। यदि क्या में देखिए क्या स्कूल ने पीटीए का गठन किया है, यदि है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कितनी पीटीए की मीटिंग्स इसमें अंदर हुई है तो यहाँ पर उनका ब्यौरा हाँ करते ही दे देंगे। इसी तरह से क्या स्कूल पीएफएमएस के तहत पंजीकृत है, तो जितने भी हमारे परिषदीय विद्यालय हैं उसमें अब ग्रांट जितनी भी आ रही है वो पीएफएमएस के माध्यम से आ रही है, तो आप यहाँ पर हाँ पर क्लिक कर देंगे। अन्य स्कूल अगर वो पीएफएमएस से पंजीकृत है तो वो हाँ भरे, अन्यथा की स्थिति में वो नहीं भरे। अब आता है क्या स्कूल में बहुकक्षा कक्ष है। बहुकक्षा कक्ष का मतलब होता है कि आप ये मान लीजिए कि आप एक से ज्यादा कक्षाओं को एक ही कमरे में बैठकर पढ़ाते हैं, तो यदि अगर ऐसी स्थिति आपके विद्यालय में पैदा हो रखी है तो आप हाँ भरेंगे और नहीं तो नहीं भरेंगे। अगर आप हाँ पर क्लिक करते हैं तो हाँ पर क्लिक करते ही आपको ये भरना होता है कि कक्षाएं चुनकर, जैसे फर्स्ट है सीरियल नंबर पे, तो कौन कौन सी कक्षाएं एक साथ पढ़ रही है, जैसे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ चुन लेंगे कक्षा 1-2 को एक साथ पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, उस तरीके से आप चुन लेंगे। और देखिए लिखा है क्या स्कूल किसी स्कूल परिसर का भाग है, तो आप इसमें अपने हिसाब से जो भी आपको ठीक लगता है आप उसे सिलेक्ट करें। 1.48 में हम देख लेंगे क्या स्कूल स्कूल कॉम्प्लेक्स के लिए अब स्कूल है, यदि नहीं है तो नहीं, और हाँ है तो फिर कौन कौन सी वो चीजें आती हैं जो एक साथ चल रही है, यानी कि हमारे स्कूल में पूर्व प्राथमिक भी है, प्राथमिक भी है और उच्च प्राथमिक भी है, उसी कैंपस में चलता है, तो आप हाँ भरते हुए इनको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा नीचे चलते हैं क्या स्कूल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की शुरुआत की है, तो इसी तरह से ये सब चीजें आप भरते हुए चले जाएंगे। जहां पर ये कुछ बदलाव हुआ है तो आप देख सकते हैं 1.52 में पीएम पोषण के तहत परोसे गए मध्याह्न भोजन के दिनों की संख्या, जैसे मैंने आपको बताया कि 245 दिन स्कूल खुला है और जिस दिन भोजन नहीं मिला है बच्चों को उन्हें छोड़ दे यहाँ उनकी संख्या भर देंगे। अब आता है प्रति सप्ताह दिन। स्टेट एमआईएस कोऑर्डिनेटर से मिले निर्देशों के अनुसार प्रति सप्ताह दिनों में हमें 6 भरना है और प्रति माह में हमें 25 भरना है। ये भरते हुए आप इसे सेव कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते हुए यहाँ पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों, टीएलएम, खेल सामग्री इत्यादि की आपको सूचना यहाँ भरनी होती है। अब आप देख लीजिए क्या स्कूल क्या निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का एक पूरा सेट प्राप्त हुआ है, आप यहाँ हाँ भरेंगे और कब आपको ये प्राप्त हुई है वो माह आप भर देंगे। इसी तरह से क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए टीएलएम उपलब्ध है, टीएलएम प्रदान करने वाले बच्चों की संख्या, भाषा के लिए कितनी और गणित के लिए कितनी, ये सब भरते हुए आप इसे फिलअप करते चले जाएंगे जमा करते हुए। नेक्स्ट में आप 1.54 पे चले जाते हैं तो शिक्षण अधिगम वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में सामग्री पर आपको इंडिकेटर्स केपीआई भर रहे होते हैं। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या इस स्कूल के 1.54.3 में क्या इस स्कूल के स्कूल शिक्षकों ने शिक्षण के सीखने के लिए टीएलएम उपकरण बनाए हैं, तो आपको सभी में हाँ भर देना है अपने हिसाब से। यदि बनाए हैं तो हाँ, और जिसमें नहीं बनाए हैं तो वो नहीं आप भर देंगे वहां पर। इसके बाद 1.54.4 में क्या स्कूल सक्रिय रूप से शैक्षिक संवर्धन गतिविधियों जैसे परियोजना, समूह कार्य, पोर्टफोलियो, वाद विवाद प्रतियोगिता, रचनात्मक लेखन इत्यादि में जाता है, प्रदर्शन करता है, तो आप इसमें अगर हाँ है तो हाँ भरेंगे, अदरवाइज नहीं भरेंगे। कक्षावार तो सीखने के परिणामों में देखिए या 1.54.5 में सीखने के परिणामों में पहचाने गए हार्ड स्पॉट की संख्या। आपको बताना चाहूंगा कि हार्ड स्पॉट में जिस भी कक्षा के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं उन बच्चों को किसी लर्निंग आउटकम में कठिनाई या परेशानी उनको आई हो, ऐसे हार्ड स्पॉट को चिन्हित करते हुए कक्षावार उनकी संख्या को आपको भरना होता है। इस तरह से साइबर सुरक्षा के ऊपर आप अपना जो है ऑप्शन फिलअप करेंगे। मनोसामाजिक पहलुओं पर प्रशिक्षण को फिलअप करते हुए आगे आप बढ़ जाएंगे और भरते हुए इन्हें आप सेव करते हुए नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद इसमें आप देखिए यहाँ पर आया है स्कूल सुरक्षा संबंधित प्रकारों के लिए आपको भरना होता है। कुछ इसमें ऑप्शंस पहले से मैंने बताया था भरे हुए होंगे, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से उसे अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। जैसे स्कूल में क्या आपदा प्रबंधन योजना विकसित कर दी गई है, इस तरह की चीजें, गैर संरचनात्मक सुरक्षा अंकेक्षण है, सीसीटीवी कैमरा लगाया, अग्निशमन यंत्र है, नोडल शिक्षक कितने हैं, तो इस तरह से भरते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा इसको भी देख लेते हैं 1.55.14 में क्या स्कूल ने विद्या प्रवेश मॉड्यूल को अपनाया है, तो आप यहाँ पर हाँ पर क्लिक कर देंगे
अब इसमें देखिए क्या विद्यार्थी का अटेंडेंस लिया गया है, तो यहाँ उपस्थिति लेखा पर आप क्लिक करेंगे। शिक्षकों का अटेंडेंस लिया गया, उपस्थिति लेखा पर आप क्लिक करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या बायोमेट्रिक रूप से अभी उपस्थिति नहीं होती है। ऐसे युवा क्लब, पर्यावरण क्लब, इको क्लब जिसे कहते हैं, पहचान पत्र इत्यादि को भरते हुए आप आगे चले जाएंगे और सेव करते हुए नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो 1.56 में आप जैसे पहुंचते हैं तो स्कूल को प्राप्त हुए अनुदान को आपको भरना होता है। तो देखिए जैसे पहला है आपका 1.56.1 में आपका कंपोजिट ग्रांट है, तो कंपोजिट ग्रांट आप भरेंगे, कितना आपको मिला, कितना आपने खर्च किया। इसी तरह से आप इसमें देखिए पुस्तकालय अनुदान के विषय में आप यहाँ भर देंगे। ऐसे ही बड़े मरम्मत के लिए क्या मिला आपको, खेल शारीरिक शिक्षा के लिए, मीडिया और सामुदायिक जुड़ाव के लिए कितना मिला है, उसे आप भर देंगे। तो एसएमसी मीटिंग के लिए हमें 500 रुपए मिले थे, तो यहाँ 500 भर देंगे और 500 रुपए आप एक्सपेंडिचर में यानी खर्च में भी कर देंगे। इसके अतिरिक्त अगर आप थोड़ा सा नीचे की ओर चलें, देखिए यहाँ पे स्कूल को वित्तीय सहायता जो है और कहाँ से प्राप्त हुई है, तो जैसे किसी एनजीओ से आपको अगर सहायता प्राप्त हुई है तो उस पर हाँ पर क्लिक करें, कितनी मिली है उसे आप लिख सकते हैं। ऐसे ही पीएसयू के माध्यम से, समुदाय अन्य के माध्यम से आपको कितना कितना अनुदान मिला है, उनको आपका उस ब्यौरे को आपको भरना है। 1.58 में लिखा है क्या स्कूल निम्नलिखित के लिए इन्वेंटरी रजिस्टर बनाए रख रहा है। यदि आपके स्कूल में आईसीटी का प्रयोग होता है और आपने उसका रजिस्टर बना रखा है तो यहाँ वहां पर क्लिक करें, अन्यथा नहीं पर क्लिक करें। ऐसे ही आपका स्पोर्ट्स के लिए और लाइब्रेरी के लिए अगर आपके पास रजिस्टर है तो आप यस पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा 1.59 में निम्नलिखित के आधार पर स्कूल का कुल वार्षिक आय आपको यहाँ भरनी होती है, खर्च भरना होता है। जैसे आपका रख रखाव क्या रहा, रख रखाव में कितना खर्च किया, शिक्षकों की में कितना खर्च किया, निर्माण कार्य में कितना, अन्य में कितना, तो कुल व्यय कितना किया वो आपको यहाँ पर भरना है और भरकर सेव करते हुए आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब स्कूल की भौतिक सुविधाओं के बारे में आपको लिखना होता है, जैसे स्कूल भवन की स्थिति क्या है, यहाँ पर आप क्लिक करके आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे कि। उसके बाद है स्कूल भवन का प्रकार। स्कूल भवन के प्रकार में आप देख सकते हैं यहाँ पे है स्कूल में उपलब्ध सक्रिय बिल्डिंग ब्लॉक्स की संख्या, हमने लिखा है एक। आपको बताना चाहूंगा यदि हमारा स्कूल पूरा अपने आप में एक बिल्डिंग है तो आप यहाँ पर एक भरेंगे, ब्लॉक हमारा एक है। यदि वो दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है तो यहाँ पर आप दो भरेंगे। उससे संबंधित जानकारी आपको भरना है, क्या वो ब्लॉक पक्का है, कैसा है, चार दीवारी कैसी है, उसकी पक्की है या कैसी है। इस तरह से उसमें प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक कक्षाओं की संख्या, उनके निर्माणाधीन कक्षों की संख्या, उसमें क्या स्थिति है, ये सब आपको भरनी होती है। क्या स्कूल में बिजली कनेक्शन उपलब्ध है, यदि नहीं है तो नहीं, हाँ है तो हाँ। तो इसी तरह से अगर बिजली कनेक्शन है, हाँ के बाद आपको लिखना है कि पंखे वाले कक्ष कितने हैं, एसी वाले कितने हैं, हीटर वाले कितने हैं, स्कूल में सोलर पैनल उपलब्ध है क्या। इस तरह से सारी जानकारी को भरते हुए आपको आगे चले जाना है। जैसे इसमें यहाँ पर भी है कि क्या हमारे पास हेडमास्टर के लिए अलग से कक्ष है क्या, पुस्तकालय के लिए अलग कक्ष है क्या, तो ये सब भरते हुए आपको सेव करते हुए नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं अब आपको यहाँ पर विद्यालय की जो सुविधाओं में एक सबसे इंपॉर्टेंट सुविधा होती है वो है शौचालय की सुविधा। शौचालय की सुविधा में विद्यालय में कितने शौचालय हैं, कितने क्रियाशील हैं, CWSN के लिए शौचालय हैं क्या, उन सब की जानकारी आपको यहाँ पर भरते हुए आगे बढ़ जाना है। जैसे कुछ और जानकारी की बात कर लेते हैं कि क्या शौचालय और मूत्रालय ब्लॉक के पास साबुन से हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है, जी यस करेंगे। शौचालय सुविधा का स्थान उपलब्ध है, जैसे लड़कियों के लिए शौचालय और हाथ धोने के लिए साबुन की सुविधा, वॉश पॉइंट कितने हैं, पीने का पानी की क्या स्थिति है, ये सब भरते हुए आगे बढ़ जाएंगे। और नंबर में देखिए क्या स्कूल में लाइब्रेरी की सुविधा है क्या, रीडिंग कॉर्नर है क्या, है तो कितनी है, और उनमें पुस्तकों की संख्या भी आपको भरना है इसमें। इसी तरह 2.14 में है क्या पिछले शैक्षणिक सत्र में छात्रों की स्वास्थ्य जांच की गई है। अगर स्वास्थ्य जांच की गई है तो उसमें कुछ निर्देशों को आपको भरना होता है कि आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां दी गई हैं क्या, स्वास्थ्य को रिकॉर्ड उनका रखा जाता है क्या, प्राथमिक उपचार की सुविधा उनकी उपलब्ध है क्या। इसी तरह से विकलांग बच्चों के लिए रैंप की बात यहाँ कही गई है, क्या स्कूल में विशेष शिक्षक हैं। इसी तरह से आपको इन चीजों को भरते हुए आगे बढ़ जाना है। इसके बाद आपको भरना होता है 2.20 से 2.23 तक के स्कूलों में भौतिक सुविधाएं। आपको बता दें 2.20 और 2.22 आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वर्ग के लिए है। इसमें थोड़ा सा अगर आप नीचे चले जाएं तो यहाँ पर आपको ये भरना होता है कि क्या स्कूल में 2.23 में देखिए क्या स्कूल में निम्नलिखित उपकरण उपलब्ध हैं। जैसे आपसे पूछा गया है ऊपर ऑडियो विजुअल की सुविधा है तो हाँ भरे, नहीं तो नहीं भरे। ऐसे बायोमेट्रिक के विषय में भरते हुए आप यहाँ पर सेव करते हुए नेक्स्ट पर चले जाएं। नेक्स्ट पर जाने के बाद आपका जो लास्ट पॉइंट है 2.24 से 2.28 तो कंप्यूटर और डिजिटल पैर के बारे में है, तो इसकी जानकारी आपको देनी है कि क्या विद्यालय में लैपटॉप है क्या, पीसी है क्या, टैबलेट है क्या, इन सब सुविधाओं का आप उपयोग करते हैं क्या, हैं तो कितनी कितनी हैं।
तो ये सब भरते हुए आप आगे चले जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको देनी है 2.25 में, क्या स्कूल में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है? तो सभी लोग यहाँ पर हाँ पर क्लिक करेंगे। अब हाँ पर क्लिक करते ही सबसे पहले क्या ऑप्शन आपके सामने आता है, स्कूल में उपलब्ध इंटरनेट सुविधा का प्रकार। तो जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं तो फोर्थ ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लेंगे, जो लिखा है मोबाइल फोन इंटरनेट, इसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। क्या इंटरनेट सुविधा तक पहुंच का उपयोग शैक्षणिक उद्देश्य के लिए होता है, यानी आप बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए इसको उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर आप हाँ पर क्लिक करते हैं। आपको बताना चाहूंगा, जो भी हमारा दीक्षा ऐप है, आपका निपुण ऐप है, और इसके साथ साथ आप रीड अलोग ऐप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से अधिकतर यूज करते हैं, इसलिए हमने इसको हाँ पर क्लिक किया है। इसके अतिरिक्त जो थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पर और मांगी गई है, यहाँ पर आप देख लीजिए कि क्या स्कूल में कंप्यूटर लैब उपलब्ध है, तो आप अपने स्कूल के हिसाब से यहाँ भरेंगे। इसी तरह से स्कूल की निम्नलिखित सुविधाओं के बारे में आपको भरना होता है कि क्या शिक्षण के लिए आईसीटी निर्धारित उपकरणों का उपयोग किया जाता है, डिजिटल सामग्री तक पहुंच है क्या, डीटीएच है क्या, यदि नहीं है तो नहीं, और हाँ है तो हाँ पर क्लिक करके आपको भरना होगा उपलब्ध ई पुस्तकों ई सामग्री की संख्या। इस तरह से आप पूरा यूडाइस प्लस जितने भी पॉइंट्स पे परिवर्तन आया है नए रूप में भरना आपको सिखा दिया गया है, इसको आप यहाँ पर सबमिट करते हुए इसको पूरा कर लेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अभी स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मॉड्यूल में आपने स्टेप बाय स्टेप सारा प्रशिक्षण प्राप्त किया, और ये आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। इसमें जो भी चेंजेज हुए हैं पिछले वर्ष की अपेक्षा, उन सारे बिंदुओं के बारे में आपको जानकारी दे दी गई है। और अब हम टीचर मॉड्यूल में जो डेटा एंट्री होनी है, तो उसमें जो आपको नई तकनीकी समस्या हो रही है कि टीचर को ऐड कैसे करें, डिलीट कैसे करें, रिमूव कैसे करें। बाकी टीचर का जो डीसीएफ भरना होता है वो तो आप भरते ही हैं, पर इसमें ये आपको देखना है कि टीचर को ऐड डिलीट या रिमूव कैसे करना है, और उसका रिकॉर्ड जो आपको भरना है वो तो जो दिखेगा टीचर अपना रिकॉर्ड स्वयं भर ही लेगा। ठीक है, तो अभी हम आपको टीचर को ऐड डिलीट या रिमूव कैसे करें इस पर प्रशिक्षण दे रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये बढ़िए। शिक्षक साथियों नमस्कार। स्क्रीन शेयर
6। उसके बाद लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करते ही इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। मैं अपर प्राइमरी स्कूल यानी 6 to 8 का लॉगिन किया हुआ हूँ, लेकिन आप हटाना है, चाहे उनका ट्रांसफर हो गया हो, चाहे रिटायर हो गए हो या कोई अन्य कारण हो, तो उसको कैसे हटाएंगे। दूसरा ये देखेंगे यदि किसी टीचर को अपने यहाँ लाना है तो उसको कैसे हमको जोड़ना है, कैसे हम ऐड करेंगे। तो पूरी प्रक्रिया को ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो निश्चित ही आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि वीडियो अच्छी और उपयोगी लगे तो लाइक और शेयर कर देंगे। और यदि चैनल पर पहली बार आए हुए हैं चैनल, तो सबसे पहले हम लॉगिन के प्रोसेस से ही देखते हैं। तो हमें गूगल में सर्च कर लेना है UDICE प्लस। आप इसको अपने बस थोड़ा यह है कि लेफ्ट राइट अप डाउन खिसका के ये माउस का कर्सर देखते रहिए। ये यहाँ पर गया मॉड्यूल है। प्रोफाइल एंड फैसिलिटी और स्टूडेंट मॉड्यूल को अलग वीडियो में बताऊंगा। अभी हम क्लिक करते ही इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा, जहाँ पर यूजर नेम है उसको डालना है और उसके बाद कैप्चा मतलब यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको यहाँ पर एंट्री कर देना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 7D, पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। मैं अपर प्राइमरी स्कूल यानी 6 to 8 का लॉगिन किया हुआ हूँ, लेकिन आप जिस भी स्कूल के होंगे, चाहे 9 से 10 वाला हो, 11 से 12 हो, हाई स्कूल हो, हायर सेकेंडरी हो या प्राइमरी स्कूल हो, उस हिसाब से रहेगा, लेकिन खुलेगा इसी तरह से। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हियर टू ओपन टीचर DCF टू फिल द डाटा। यहाँ पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का विंडो हमारे पास ओपन हो जाएगा। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ओवरऑल स्टेटस नॉट मार्क कंप्लीटेड, क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट, इसको हमको बाद में करना है। डाटा एंट्री इज करेंटली एक्टिव, ये अगर यहाँ पर लिखा है तभी हम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर रेगुलर टीचिंग स्टाफ 3 दिखाई दे रहा है, टोटल टीचिंग स्टाफ 3, इनकम्प्लीट 3। तो जहाँ पर इनकम्प्लीट 3 दिख रहा है यहाँ पर हमको क्लिक करना होगा। पर सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि किसी भी टीचर को एक स्कूल से कैसे हटाना है, चाहे वो ट्रांसफर हो गया, चाहे उनका प्रमोशन हो गया हो, रिटायर हो गए हो या अन्य भी कारण है। तो इनकम्प्लीट पर जहाँ पर नंबर्स लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, चाहे इधर क्लिक करेंगे कर सकते। यहाँ पर 3 टीचर दिखा रहा था, यहाँ पर 3 टीचर का डाटा सब कुछ यहाँ पर दिखेगा। यहाँ आपको ध्यान देना है सभी टीचर के सामने नेशनल टीचर कोड डला हुआ है, इसको हमेशा ध्यान रखना है। और यहीं पर आप चेक कर सकते हैं नेशनल टीचर कोड, इसलिए आपको याद रखना जरूरी है। कभी भी अगर टीचर को दूसरी जगह भेजना है या लाना है तो नेशनल टीचर कोड ही मुख्य होता है। नेशनल टीचर कोड ढूंढने के लिए हमको साथ में ये भी याद रखना होगा डेट ऑफ बर्थ को। तो हम यहाँ पर 3 टीचर दिख रहे हैं, यही से एक टीचर को हम भेजेंगे, वापस इसमें जोड़ेंगे। राइट साइड में आते हैं, यहाँ पर सभी का आधार वेरीफाइड लिख रहा है। आते हैं अपडेट में। अपडेट में है जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट एंड टीचर, टीचिंग प्रोफाइल, ट्रेनिंग, अदर डिटेल्स, ऐसे तीनों में लिखा हुआ है। यहाँ पर व्यू है, हम देख सकते हैं, और लेफ्ट स्कूल सभी में उसी तरह है। तो जो टीचर, जैसे यहाँ पहले वाले टीचर को हम हटा के देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर लेफ्ट स्कूल पर क्लिक करेंगे। लेफ्ट स्कूल पर क्लिक करेंगे तो उस टीचर का कुछ सामान्य सा डिटेल सामने आ जाएगा। यहाँ पर टीचर को ड्रॉप बॉक्स में डालेंगे, इसमें ड्रॉप बॉक्स है, मतलब वहां से हट के ड्रॉप बॉक्स में चले जाएंगे और जब अगले स्कूल वाले उठाएंगे तो वो अगले स्कूल में शिफ्ट हो जाएंगे। उससे पहले हमको यहाँ पर सेलेक्ट रीजन करना है। सेलेक्ट रीजन में देख लेते हैं रीजन क्या क्या है। ड्यू टू रिटायरमेंट, रिटायरमेंट कारण, ट्रांसफर, शिफ्टेड टू अनदर स्कूल, अगर ट्रांसफर या किसी और स्कूल चले गए हैं, फिर है ड्यू टू जॉब लेट, यदि नौकरी छोड़ चुके हैं, और ड्यू टू डेथ। इस तरह इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से किसी एक को चुन लेना है जो कि उसमें लागू होगा। तो हम इसमें ट्रांसफर्ड वाले में क्लिक कर देते हैं, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं इसमें रिमार्क का कॉलम आ रहा है। यहाँ पर लगभग 20 लेटर्स में रिमार्क हमको डालना है। पर लिखा हुआ लास्ट डेट इन सर्विस, जैसे ट्रांसफर हो गए तो लास्ट डेट इस स्कूल में कौन सा था उसको यहाँ डालना है और लेफ्ट स्कूल पर क्लिक कर देना है। रिटायर हो गए तो रिटायरमेंट का डेट डालना है, अन्य जो भी कारण है उसके हिसाब से आप डाल के लेफ्ट स्कूल जो यहाँ पर ऑप्शन है इसको हम क्लिक कर देंगे। आर यू श्योर टू सेंड द पर्टिकुलर टीचर टू ड्रॉप बॉक्स, ड्रॉप बॉक्स में टीचर को भेजना है तो यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। अब ये टीचर ड्रॉप बॉक्स में चले गए हैं। यहाँ पर देखिए अब 2 ही टीचर इस स्कूल में दिख रहे हैं। ये तो हो गया टीचर को ड्रॉप बॉक्स में डालना या यहाँ से बाहर भेजना। टीचर ड्रॉप बॉक्स ये यहाँ पर है। टीचर ड्रॉप बॉक्स में हम देख सकते हैं किसको लेफ्ट किए हैं, किसको यहाँ से बाहर किए हैं। टीचर ड्रॉप बॉक्स पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर हम ढूंढ सकते हैं, UDICE कोड से भी ढूंढ सकते हैं। यहाँ UDICE कोड डाल के गो करेंगे तो यहाँ पर जिस टीचर को ड्रॉप बॉक्स में भेजे हैं उनका यहाँ पर डिटेल आ जाएगा। दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं। यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे,
डिस्ट्रिक्ट के बाद ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, और इसके बाद स्कूल सेलेक्ट करेंगे और सर्च पर क्लिक कर देंगे, तो फिर वही डिटेल आ गया। ड्रॉप बॉक्स में यहाँ पर ये टीचर है, हम इनका नेशनल कोड यहाँ पर से कॉपी कर लेते हैं। मान लीजिए किसी स्कूल से लेफ्ट कर दिया गया किसी टीचर को और उनको वापस इस स्कूल में लाना है, अपने स्कूल में लॉगिन करेंगे, यहीं पर पहुंचेंगे और यहाँ पर जो एक ऑप्शन है इंपोर्ट टीचर का, इंपोर्ट टीचर ये वाला आपको दिख रहा होगा, इंपोर्ट टीचर ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। इंपोर्ट टीचर को क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए नेशनल कोड जो मैं बताया था, हर टीचर का एक कोड है। यहाँ गेट नेशनल कोड पर क्लिक करके हम इससे पहले एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए नेशनल कोड पाना ही है, कैसे करेंगे? गेट नेशनल कोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आधार नंबर डाल देते हैं और डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। यहाँ सर्च पर क्लिक करेंगे, ये देखिए नेशनल कोड यहाँ पर आ गया है। और हमें अगर नेशनल कोड पता है तो यहाँ पर नेशनल कोड एंटर करेंगे और यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन बॉक्स से सेलेक्ट करके डेट ऑफ बर्थ उनका डाल लेंगे। मैं डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, तो मैंने नेशनल कोड और डेट ऑफ बर्थ दोनों डाल लिया और यहाँ पर गो कर देता हूँ। तो हमने यहाँ पर नेशनल कोड और डेट ऑफ बर्थ डाल लिया। अब यहाँ पर गो पर क्लिक करेंगे। गो पर क्लिक करते ही नेशनल कोड, टीचर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग सब कुछ यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर हम रिमार्क पर रिमार्क डालेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेजेंट स्कूल डालेंगे, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट गेस्ट फैकल्टी है, हम रेगुलर कर देते हैं और इंपोर्ट टीचर पर क्लिक कर देंगे। फिर से पूछ रहा है क्या आप टीचर को रिस्टोर करना चाहते हैं, डू यू वांट टू रिस्टोर टीचर, तो रिस्टोर टीचर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। यहाँ पर देखिए 3 टीचर यहाँ पर दिख रहे हैं। इस तरह से आप टीचर को किसी स्कूल दूसरे स्कूल गया है तो उसको लेफ्ट कर सकते हैं, रिटायर है तो लेफ्ट कर सकते हैं, और किसी टीचर को अगर आए हैं तो उनको ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सभी टीचर यहाँ पर दिख रहे हैं, तब यहाँ पर सबसे पहले सबसे ऊपर के टीचर के जनरल प्रोफाइल में क्लिक करेंगे। जनरल प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो इस तरह डिटेल आ जाएगा। यहाँ पर आप देख लेंगे कि अगर कुछ सुधार करना है तो उसको सुधार कर देंगे। और नॉर्मली अगर आपका पिछले साल आधार का डाटाबेस नहीं जुड़ा रहा होगा, यहाँ पर आधार नंबर आपको डालना पड़ेगा। आधार नंबर डालने के बाद आधार कार्ड पे जैसा नाम लिखा उसी तरह यहाँ पर लिख लेना है और उसके बाद सारी डिटेल देख लेना है और नीचे आना है और यहाँ अपडेट पर क्लिक कर देना है। अपडेट पर क्लिक करते ही इस तरह का मैसेज ग्रीन में आ जाएगा, टीचर जनरल प्रोफाइल डिटेल्स इन्फॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली। उसके बाद सेकंड पेज पर आ रहे हैं, सभी डिटेल्स यहाँ पर अच्छे से देखकर और यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर देंगे, तो ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड और लास्ट पार्ट में आ गए हैं, यहाँ पर भी सभी जितने भी डिटेल हैं इन सब चीजों को फिल कर लेंगे, क्योंकि पहले से फिल हुआ है इसलिए यहाँ पर बताने की उतनी आवश्यकता नहीं है। इसमें एक नया ऑप्शन जरूर इसमें जुड़ गया है 3.3.31 में कि क्या आप डिजिटल डिवाइस यूज करने की कैपेसिटी रखते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट बोर्ड, डेस्कटॉप, प्रोजेक्टर्स, इन सब के बारे में यहाँ पर दिया हुआ टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यस और नो है, तो इसमें मेरी स्थिति में यस है तो मैं यस कर लेता हूँ। अपने हिसाब से जानकारियां भर सकते हैं और उसके बाद लास्ट ऑप्शन आ गया, यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर देंगे। अपडेट पर क्लिक करते ही ये देखिए पहले टीचर कंप्लीट हो गया तो सभी डाटा इनके ग्रीन आ गए और यहाँ पर कंप्लीटेड आ गया। सेकंड टीचर में क्या लिखा हुआ है, इनकम्प्लीट लिखा हुआ है। अब हम सेकंड का भी ऐसे फिलअप कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए तीनों टीचर का ग्रीन हो गया है, तीनों का कंप्लीटेड हो गया है। अब यहाँ से हम स्कूल डैशबोर्ड क्लिक करके बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर अभी बाहर आए थे तो यहाँ पर दिख रहा था इनकम्प्लीट 3, टोटल 3, तो यहाँ पर रिफ्रेश बटन रहता है, रिफ्रेश बटन को आप क्लिक कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पर आप हो गया 0 और यहाँ पर हो गया 3। अब यहाँ पर इस पेज में हमको क्लिक हेयर टू मार्क कंप्लीट में क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ गया टोटल 3, इनकम्प्लीट 0, यानी कंप्लीट 3 में 3 हो गए हैं। यहाँ पर रिमार्क लिखना है, यहाँ पर मैंने एक रिमार्क डाल दिया है और उसके बाद आई हेयर बाय डिक्लेयर में क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद नीचे देखिए अपडेट स्टेटस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद हमारा टीचर मॉड्यूल टीचर डाटाबेस कंप्लीट हो जाएगा। तो अपडेट स्टेटस पर क्लिक कर देते हैं। आर यू श्योर अपडेट द स्टेटस, यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। स्कूल स्टेटस अपडेट हो गया सक्सेसफुली। यहाँ पर देखिए ओवरऑल स्टेटस मार्क कंप्लीटेड आ गया, तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से आप टीचर डाटाबेस को कंप्लीट कर सकते हैं। आप जब भी उधर कुछ करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर टीचर डेटाबेस सही से नहीं दिखा रहा है तो आप रिफ्रेश बटन पर क्लिक करके रिफ्रेश कर सकते हैं। प्रोफाइल एंड फैसिलिटी स्टूडेंट मॉड्यूल के लिए अलग से वीडियो
अब लास्ट सेशन हमारा स्टूडेंट डाटा एंट्री का है, जिसमें स्टूडेंट डाटा एंट्री शुरू करने से पहले हम स्टूडेंट जो पिछले वर्ष जिस क्लास में है उसकी अगली क्लास में कैसे पोर्टल पर हम उसको प्रवेशित करेंगे, ये प्रशिक्षण होगा। उसके लिए प्रोग्रेशन मॉड्यूल है, और दूसरा है इंपोर्ट मॉड्यूल, और तीसरा ड्रॉप बॉक्स है। प्रोग्रेशन मॉड्यूल जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा, सारे के सारे बच्चे अगली कक्षा में प्रमोट नहीं हो जाते हैं और प्रोग्रेसिव मॉड्यूल फाइनलाइज नहीं हो जाता है, उसके बाद ही हम कोई दूसरा मॉड्यूल का काम कर सकते हैं। यानी हमें पहले प्रमोट कर लेना है सारे के सारे बच्चों को। उसके बाद इंपोर्ट मॉड्यूल में जाकर जो दूसरे विद्यालयों से बच्चे आए हुए हैं उन बच्चों को वर्तमान कक्षा में, वर्तमान स्कूल की वर्तमान कक्षा में इंपोर्ट करना होगा। और जो बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट है, जो यूडाइज में यानी इस सिस्टम में ही कभी नहीं आया, भले वो कहीं पढ़ रहा था, उसको भी ऐड करने का तरीका इसमें बताया जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट डीसीएफ कैसे भरा जाएगा स्टेप बाय स्टेप, उसका भी प्रशिक्षण इसमें दिया जा रहा है। तो आइए हम देखते हैं स्टूडेंट डाटा एंट्री मॉड्यूल। यूडाइस स्टूडेंट मॉड्यूल में स्टूडेंट प्रोग्रेशन एवं इंपोर्ट करने के पश्चात यूडाइस प्लस दो 2023-24 में स्टूडेंट प्रोग्रेशन एवं इंपोर्ट स्टूडेंट का कार्य कैसे करना है, आइए दोस्तों इस वीडियो में देखते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, दोस्तों सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। इसके बाद सर्च बार पे टाइप करना है यूडाइस प्लस और सर्च कर देना है। फिर यहाँ लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी, यूजर मैनेजमेंट, प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज लॉगिन, सिस्टम, SDMS मॉड्यूल। तो आपको यहाँ पर अपने स्टेट पर क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ स्टेट पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही पासवर्ड भूल गए तो आपको टारगेट पासवर्ड पर क्लिक करके अपना पासवर्ड अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं कैप्चा कोड इंटर करके लॉगिन हो जाता हूँ। फिर यहाँ पर इस तरह से ये ओपन होगा। तो आपको एकेडमिक ईयर 2023-24 इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात ये इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होगा। तो यहाँ पर देखिए स्कूल इंफॉर्मेशन ओपन होगा, कैटेगरी अपर प्राइमरी ओनली, क्लास 6 to 8। इस तरह से यहाँ पर आपकी विद्यालय से संबंधित इंफॉर्मेशन है। तो इसे हम क्लोज करेंगे। सबसे पहला कार्य आपको क्या करना है, प्रोग्रेशन एक्टिविटी, चाहे 1 से 5 का हो, चाहे 6 से 8 के लिए हो, चाहे किसी अन्य क्लास के लिए। तो इसके लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड में आना है। देखिए यहाँ पर न्यू ब्लिंक हो रहा है, इसमें है प्रोग्रेशन एक्टिविटी। इसे आपको ओपन कर लेना है। ओपन करते ही इस तरह से ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। फर्स्ट है प्रोग्रेशन मॉड्यूल, सेकंड है इंपोर्ट मॉड्यूल और थर्ड है ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। तो चलिए हम बारी बारी से तीनों मॉड्यूल को देखेंगे। तो सबसे पहले आपको प्रोग्रेशन मॉड्यूल कंप्लीट करना है। ये जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे इस मॉड्यूल पर आप कार्य नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए हमें गो पर क्लिक करना है। गो पर क्लिक करने के पश्चात ये इस तरह से आ जाएगा, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एलिजिबल फॉर प्रमोशन फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2022-23 to 2023-24। तो यहाँ पर आपको क्लास सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं मिडिल स्कूल का सबमिट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 3 क्लास हो रहा है, 6, 7, 8। तो सबसे पहले हम क्लास 6 के लिए चलते हैं। फिर यहाँ पे आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है 1 और गो पर क्लिक कर देना है। गो पर क्लिक करते ही इस तरह से विद्यार्थियों की सूची ओपन हो जाएगा, जिसमें देखिए स्टूडेंट कोड, नेशनल स्टेट कोड। तो यहाँ पर नेशनल कोड जारी हो गया है, स्टेट कोड अभी जारी नहीं हुआ है, इसलिए NA है। तो ये भी जल्दी जारी हो जाएगा।
ये दोस्तों नेशनल कोड स्टूडेंट एवं टीचर दोनों के लिए जारी हुआ है, तो आप इसे नोट करके रख सकते हैं। सेकेंड कॉलम में है स्टूडेंट बेसिक डिटेल्स, जिसमें स्टूडेंट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, इस तरह से सामान्य जानकारी दिया गया है। फिर है प्रोग्रेशन स्टेटस 2022-23 का, मार्क्स 2022-23 का करना इसे, नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेंट, स्कूलिंग स्टेटस, क्लास एंड सेक्शन टू बी प्रमोटेड, स्टेटस और सेक्शन। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं सभी बच्चों का प्रमोशन लगभग कर लिया हूँ, इसलिए यहाँ पर डन शो हो रहा है। आपको उदाहरण के तौर पे दिखाने के लिए मैं 2 स्टूडेंट का बचा करके रखा है। देखिए इसे हम कैसे प्रमोट करेंगे। तो सिंपल आपको यहाँ सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे और इसमें 5 ऑप्शन दिए गए, जैसे कि प्रमोटेड, नॉट पास्ड, प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन, रिपीटर बाय चॉइस। तो जो भी ऑप्शन लागू हो उसे आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं प्रमोटेड सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर परसेंटेज, पिछले साल में कितना प्रतिशत प्राप्त किया था 2022-23 में, ये आपको फिल करना है। साथ ही साथ आपको ध्यान ये भी रखना है कि इसमें दशमलव के बाद वाले नंबर को नहीं लेता है। तो आपको यदि दशमलव के बाद 5, 5 या 6, 7, 8 इस तरह से नंबर हो तो आपको आगे का नंबर ले लेना है पूर्णांकों में। और यदि दशमलव 1, 2, 3 इस तरह से नंबर है तो आपको वही नंबर लेना है। तो जैसे कि यहाँ पर चंदन मानिकपुरी का परसेंटेज है 86%, नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडिंग ये है 220। इसके बाद स्कूलिंग स्टेटस, तो 2 ऑप्शन है, स्टडिंग इन सेमी स्कूल, इसकी स्कूल में पढ़ रहा है, और सेकेंड है लेफ्ट स्कूल विद टीसी विदाउट टीसी। तो यहाँ पर हम स्टडिंग इन सेम स्कूल सिलेक्ट कर लेते हैं। यदि इस विद्यार्थी को आपने टीसी जारी कर दिया है या विदाउट टीसी के यहाँ से चला गया है तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। मैं पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए सिलेक्ट करते ही ये अब 7वीं में आ गया। जैसे आप यहाँ पर प्रमोटेड सिलेक्ट करेंगे ये ऑटोमेटिक 7वीं हो जाता है, यानी कि अगला क्लास हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपको सेक्शन सिलेक्ट करना है, फिर सिंपल आपको यहाँ अपडेट पर क्लिक कर देना है। अपडेट पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से पॉपअप आ जाएगा, स्टूडेंट डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली, तो आपको ओके पर क्लिक कर देना है। और देखिए दोस्तों ये भी डन हो चुका है। इसी तरह से चलिए इसे भी हम कंप्लीट करते हैं। प्रमोटेड, यहाँ पर परसेंटेज 76 है, स्कूल डेज है 210, ये भी स्टडिंग इन सेम स्कूल, और यहाँ पर ए सेक्शन, और फिर से हमें अपडेट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से एक एक करके सभी विद्यार्थियों की जानकारी को बच्चों को प्रमोट करते जाना है। देखिए यहाँ पर सभी का हो गया है। यहाँ पर 5 बच्चों का रहता है एक पेज में, आपको नेक्स्ट पेज के लिए यहाँ पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पेज। इसके पश्चात ये फिर से इस तरह से 5 बच्चों का ओपन हो जाएगा। ये कंप्लीट करने के पश्चात आपको फिर से क्लिक करना है। ये भी मेरा प्रमोटेड हो चुका है, इसे मैं नेक्स्ट करता हूँ, ये भी कंप्लीटेड है। देखिए इस प्रकार पूरा ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, एक कक्षा का पूरा हो जाने के पश्चात आपको फाइनलाइज पर क्लिक कर देना है। एक बार आपको जरूर चेक कर लेना है कि सभी बच्चों का हुआ है या नहीं। इसके पश्चात ही आपको फाइनलाइज पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर देखिए इस तरह से आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू फाइनलाइज द डाटा, क्लास 6 सेक्शन ए, स्टेटस, नंबर ऑफ स्टूडेंट, प्रमोटेड 18 है, नॉट पास्ड 0, प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन 0, लेफ्ट स्कूल फॉर एग्जामिनेशन 0, रिपीटर बाय चॉइस 0, और टोटल 18। तो यहाँ हम कंफर्म पर क्लिक कर देते हैं। कंफर्म पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो फिर से इस तरह से नोटिफिकेशन आ जाएगा, promotion activity of all students of class 6 and section A has been successfully completed. Okay. अब इसे आप आगे कुछ भी एडिट नहीं कर सकेंगे। देखिए यहाँ पर आ गया, the promotion activity for this section has been already completed. तो इस प्रकार से यहाँ पर कक्षा 6वीं का कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास लेते हैं। इस बार हम क्लास 7th ले लेते हैं, फिर सेक्शन ए, और फिर से हमें गो पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 7वीं का भी कंप्लीट हो चुका है, सभी में डन है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये देखिए ये भी पूरा प्रमोशन हो चुका है, सभी में डन नजर आ रहा है। ये मैंने चेक किया। इसके पश्चात फिर से हमें फाइनलाइज पर क्लिक कर देना है। इसे भी हम कंफर्म करेंगे, फिर से ओके कर देना है। तो ये हुआ दोस्तों 7वीं का।
इसी प्रकार चलिए हम 8वीं का ले लेते हैं। सेक्शन ए को अब यहाँ पर 8वीं का ओपन हो चुका है। आपको यहाँ पर उदाहरण के रूप में दिखाने के लिए 2 बच्चों का ग्रुप करके मैंने रखा है, बाकी का प्रमोशन हो चुका है। देखिए यहाँ पर सभी बच्चों का कंप्लीट है। टोटल इसमें 17 बच्चे हैं, सभी का प्रमोशन हो चुका है। ये है लास्ट पेज। तो चलिए मैं 2 बच्चों का कंप्लीट कर देता हूँ। तो यहाँ हम प्रमोटेड सिलेक्ट करेंगे, परसेंटेज इसका है 87, नंबर ऑफ डेज स्कूल, स्कूलिंग स्टेटस। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट स्कूल विद टीसी विदाउट टीसी, यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है क्योंकि ये अंतिम क्लास है, मिडिल में 6 से 8 है। 8वीं के बच्चे हम 9वीं में जाएंगे, इसलिए डायरेक्टर लेफ्ट स्कूल विद टीसी विदाउट टीसी ऑप्शन आ रहा है। यदि हम यहाँ पर नॉट पास्ट सिलेक्ट करेंगे, देखिए ये ऑटोमेटिक 8वीं आ गया। इसी प्रकार यदि डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन या रिपीटर भी करेंगे तो भी 8वीं रहेगा। बाकी अन्य के लिए ये क्लास चेंज हो जाता है। देखिए तो यहाँ पर हम प्रमोटेड करते हैं, स्कूलिंग स्टेटस लेफ्ट स्कूल विद टीसी, इसके बाद हम डेट पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ एरर आ रहा है। आर यू श्योर टू अपडेट द स्टूडेंट रिकॉर्ड टू प्रमोटेड विद 0 मार्क्स कैंसिल। यहाँ पर मार्क्स लिख दिए हैं 59। इसके बाद अपडेट पर क्लिक कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट प्रमोटेड, उपस्थिति है, इसमें लेफ्ट स्कूल विद टीसी विदाउट टीसी, इसके बाद इसे भी हम अपडेट कर देते हैं। ओके, तो इस प्रकार 8वीं के बच्चों का भी अपडेशन का कार्य हो चुका है। चलिए हम फाइनलाइज कर देते हैं। यहाँ पर हमें चेक कर लेना है, टोटल 17 बच्चे हैं। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हमें बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पर है प्रोग्रेशन मॉड्यूल। जब तक हम प्रोग्रेशन मॉड्यूल को कंप्लीट नहीं करते हैं, इंपोर्ट मॉड्यूल में आपको नहीं जाना है, क्योंकि यदि आप इंपोर्ट करना चाहेंगे तो इंपोर्ट नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम व्यू समरी देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल इनरोलमेंट 53, कंप्लीटेड 53, पेंडिंग 0, यानी कि टोटल 53 बच्चे थे। यहाँ पर देखिए स्टेटस सभी में डन है। अब हमें क्या करना है, फिर से बैक आना है, व्यू समरी हमने चेक कर लिया। अब आपको फाइनलाइज प्रोग्रेशन करना है। सबसे पहले तो आपको सभी क्लास का प्रमोशन करना है और क्लास वाइज फाइनलाइज करते जाना है। इसके पश्चात आपको सभी कक्षा के लिए एक साथ यहाँ से फाइनलाइज प्रोग्रेशन कर देना है। चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि फाइनलाइज प्रोग्रेशन फॉर एकेडमिक ईयर 2022-23। Please read the following points before completion of progression module. First, the promotion module will be deactivated for your school. यदि हम यहाँ से सबमिट कर देते हैं तो हमारे स्कूल के लिए प्रमोशन मॉड्यूल डीएक्टिवेटेड हो जाएगा। सेकेंड है the import module will be activated for your school, और सेकेंड मॉड्यूल यानी कि import मॉड्यूल हमारे स्कूल के लिए एक्टिवेटेड हो जाएगा। No additional will be permitted for any student. इसके पश्चात आप किसी अन्य विद्यार्थी को ऐड नहीं कर सकेंगे। Fourth, the activities for the 2023-24 academic year will be enabled for your student. और 2023-24 सत्र के लिए एक्टिविटीज इनेबल हो जाएंगे। Fifth है, once the progression module has been marked as completed, it will not be reopened during this academic year. तो यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। I hereby declare that the data is free from any kind of errors and inconsistencies. तो चलिए हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। Schools progression finalized for academic year 2022-23। चलिए हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से मैसेज भी आ गया, finalized promotion for academic year 2022-23, schools promotion has been finalized। तो इस प्रकार प्रोग्रेशन एक्टिविटी का काम हमारा कंप्लीट होता है। अब हमारा इंपोर्ट मॉड्यूल
स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम व्यू समरी देखते हैं। यहाँ पर अभी रिकॉर्ड नहीं आ रहा है, सॉरी, नो रिकॉर्ड फाउंड। तो देखिए टोटल एनरोलमेंट 0, टोटल बॉयज, टोटल गर्ल्स, टोटल ट्रांसजेंडर, सब कुछ 0 शो हो रहा है। तो इंपोर्ट मॉड्यूल के लिए हमें ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इंपोर्ट स्टूडेंट फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2022-23 टू 2023-24 सर्च बाय नेशनल कोड। तो यहाँ से आप प्रत्येक बच्चों के लिए नेशनल कोड प्राप्त कर सकते हैं उसके आधार की सहायता से। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है गेट नेशनल कोड। यहाँ पर विद्यार्थी का आधार नंबर डालेंगे, यहाँ पर ईयर ऑफ बर्थ, इसके बाद सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ उसका नेशनल कोड शो हो जाएगा। चलिए मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक विद्यार्थी का आधार नंबर इंटर कर देता हूँ। यहाँ पर सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ ही इंटर करना है, इसके बाद सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से नेशनल कोड शो हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब इसे आपको कॉपी कर लेना है और कॉपी करके हम पेस्ट करेंगे। इसे मैं कट कर देता हूँ। यहाँ पर चलिए हम नेशनल कोड पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर है देखिए डेट ऑफ बर्थ। चलिए यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देता हूँ। इसके बाद हमें गो पर क्लिक कर देना है। जैसे आप गो पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से संबंधित विद्यार्थी की जानकारी ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्व विद्यालय में इसका प्रोग्रेशन नहीं हुआ है। प्रोग्रेशन स्टेटस 2022-23 अभी ब्लैंक है। यदि इसका प्रोग्रेशन पूर्व विद्यालय से हुआ रहता तो यहाँ पे ये ऑटो फिट रहता, तीनों ऑप्शन। तो हमें इसे इंपोर्ट करने के लिए ये सिर्फ 3 ऑप्शन को ही भरना है, इंपोर्ट क्लास, इंपोर्ट सेक्शन, डेट ऑफ एडमिशन। इसके पश्चात सिंपल हमें इंपोर्ट पर क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों, चूंकि ये विद्यार्थी हमारे विद्यालय में नहीं है, मैं आधार कार्ड की सहायता से कैसे नेशनल कोड प्राप्त करते हैं ये बताने के लिए मैंने अपने ही बच्ची का यहाँ पर आधार कार्ड फिल किया था और नेशनल कोड प्राप्त किया है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं ऐसे विद्यार्थी का नेशनल कोड इंटर कर देता हूँ जिसे हमें इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ लेंगे, 2012 11 सितंबर। चलिए अब मैं गो पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर विद्यार्थी का डिटेल आ गया है। अब हम यहाँ पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर प्रोग्रेशन स्टेटस 2022-23 यहाँ पर फील्ड है। प्रमोटेड क्लास 6, मार्क्स देख सकते हैं 75, नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेंट 220। अब हमें सिर्फ यहाँ पर क्लास सिलेक्ट करना है जिसमें एडमिशन लेना है, कक्षा 6वीं, सेक्शन ए, डेट ऑफ एडमिशन। तो यहाँ पर मैं 1 जुलाई 2023 डाल देता हूँ। चलिए 1 जुलाई 2023। इसके बाद हमें इंपोर्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आ रहा है देखिए, आर यू श्योर टू इंपोर्ट द स्टूडेंट नेम अरविंद कुमार, क्लास 2023-24 6वीं, क्लास टू बी इंपोर्टेड, एडमिटेड 6वीं। तो हमें कंफर्म पर क्लिक कर देना है। कंफर्म पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, स्टूडेंट सक्सेसफुली इंपोर्टेड। ओके, तो इस तरह से आपको एक एक करके प्रत्येक विद्यार्थी को इंपोर्ट करना है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि प्रत्येक बच्चे को एक एक करके इंपोर्ट करने के लिए हमें नेशनल कोड कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों, इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन दिया गया है, ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। इसमें ऐसे बच्चों की सूची दी गई है जिसे पूर्व विद्यालय ने लेफ्ट स्कूल विद टीसी, विदाउट टीसी कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, हमें यहाँ पर क्लिक कर लेना है, या फिर आप पूर्व विद्यालय से डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं। इसमें दोस्तों एक समस्या है कि इसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं दिया गया है। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आप उसके टीसी से देख सकते हैं उसका डेट ऑफ बर्थ। यहाँ से सिर्फ आपको नेशनल कोड ही मिलेगा। तो जिस विद्यालय का आपको नेशनल कोड देखना है तो यहाँ पे आपको यूडाइस कोड इंटर कर देना है। जैसे कि चलिए मैं इंटर कर देता हूँ यूडाइस कोड। इसके बाद सर्च पर क्लिक कर देना है, या फिर यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट डालना है, ब्लॉक डालना है और यहाँ पे यूडाइस कोड इंटर करके सर्च पर क्लिक कर देना है, जिससे यहाँ पर सूची ओपन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं सिर्फ यूडाइस कोड से पता कर लेता हूँ। सर्च, देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर सूची ओपन हो गया है। यहाँ पर है नेशनल कोड, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, प्रीवियस क्लास, एलिजिबल क्लास, आधार नंबर,
साथ ही साथ यहाँ पर दिया गया देखिए एलिजिबल टू इंपोर्ट, इसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं, ये एलिजिबल है, देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से दिया गया सूची। तो जिन जिन विद्यार्थियों को हमें इंपोर्ट करना है, सिंपल उसके नाम के लेफ्ट हैंड साइड में नेशनल कोड दिया गया है। जैसे ये पहला नंबर के नाम को मुझे इंपोर्ट नहीं करना है, सेकंड को करना है, तो चलिए इसके नेशनल कोड को मैं इस तरह से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। इसके बाद हमें यहाँ से बैक आ जाना है, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं ताकि बार बार इस पेज को ओपन करने की जरूरत न पड़े। तो चलिए हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। इसके बाद इंपोर्ट मॉड्यूल पर आना है, तो इसके बाद यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। अब हमें चाहिए डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको इसके टीसी को देखना होगा। तो फिलहाल मैं इसके टीसी को तो नहीं देख पाऊंगा क्योंकि मेरे पास आईडी है, तो चलिए इसकी आईडी से मैं देख लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ ये है, इसे भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और इसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद सिंपल हमें गो पर क्लिक कर देना है। गो पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों, इस विद्यार्थी से संबंधित जानकारी इस तरह पर हो गया है। पूर्व स्कूल देख सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पर प्रोग्रेशन स्टेटस देखिए, नोटेड क्लास 6, मार्क्स देख सकते हैं 90, नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेंस 225। यहाँ पर अब हमें इंपोर्ट करने के लिए 2023-24 के लिए यहाँ पर क्लास सिलेक्ट करना है, क्लास 6 इंपोर्ट सेक्शन ए, और यहाँ पर डेट ऑफ एडमिशन डाल देना है। ये इस तरह से। इसके बाद सिंपल आपको इंपोर्ट पर क्लिक कर देना है। आर यू श्योर टू इंपोर्ट द स्टूडेंट नेम भूमिका क्लास 6, क्लास टू बी इंपोर्टेड एडमिटेड 6, तो हमें कंफर्म पर क्लिक कर देना है। ये देखिए स्टूडेंट सक्सेसफुली इंपोर्टेड, ओके। इस तरह से आपको एक एक करके प्रत्येक विद्यार्थी को इंपोर्ट करते जाना है। अब यहाँ पर चलिए मैं आपको इंपोर्ट मॉड्यूल में व्यू समरी दिखाता हूँ, इसमें हमने कितने विद्यार्थी को इंपोर्ट कर लिया है। व्यू समरी पर क्लिक करना है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको 2 विद्यार्थी को इंपोर्ट करके दिखाया था, ये अब क्लास 6 में एडमिट हो गए हैं। यहाँ से आप उसके प्रीवियस स्कूल को देख सकते हैं। सिंपल इस पर क्लिक करना है। देखिए स्टूडेंट नेम, यूडाइस कोड प्रीवियस स्कूल का, नेम पीएस गौरजुमर, क्लास 5, प्रोग्रेशन स्टेटस प्रमोटेड, मार्क्स 75, इस तरह से। इसे मैं कर देता हूँ क्लोज। तो दोस्तों इस प्रकार से विद्यार्थियों का प्रोग्रेशन एवं इंपोर्ट का कार्य करना है। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रमोटेड एवं ये तो थी साथियों प्रोग्रेशन, इंपोर्ट और ड्रॉप बॉक्स मॉड्यूल की बात, कि हम बच्चों को प्रमोट कैसे करेंगे, नए बच्चे को स्कूल में उस नई कक्षा में प्रवेश कैसे कराएंगे, और जो बच्चा हमें डिलीट करना है ड्रॉप बॉक्स में डालना है, जो बच्चा हमारे विद्यालय से बाहर हो चुका उसको ड्रॉप बॉक्स में डालना है। तो इन तीनों बातों का प्रशिक्षण इस मॉड्यूल में था। अब हम स्टूडेंट डीसीएफ भरेंगे कैसे, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। नेक्स्ट, यूडाइस स्टूडेंट मार्क, इसमें मॉड्यूल में स्टूडेंट की जनरल प्रोफाइल, जीपी, एनरोलमेंट प्रोफाइल, और लास्ट में क्या है वो जीपी की, एक बार प्रोग्रेशन एवं इंपोर्ट करने फिर से चलो बढ़ा दो वीडियो। यूडाइस स्टूडेंट मॉड्यूल में स्टूडेंट प्रोग्रेशन जनरल प्रोफाइल,
इनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल स्टूडेंट की ये भरी जानी है स्टूडेंट डिटेल में। तो इसके बारे में भी इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी जा रही है, कृपया सुने। रिपोर्ट करने के पश्चात आपको एक और महत्वपूर्ण कार्य करने की आवश्यकता है। इसके बगैर स्टूडेंट मॉड्यूल इनकम्प्लीट है। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं कि आपको प्रोग्रेशन एवं इंपोर्ट करने के पश्चात और क्या कार्य करने की आवश्यकता है। दोस्तों मैं हूं सत्यदेव गंधर्व और आप देख रहे हैं एसडी अर्निंग शाला। दोस्तों सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है और सर्च बार पे टाइप करना है यूडाइस 2023-24 और सर्च कर देना है। सर्च करते ही यहाँ फर्स्ट नंबर पर लिंक आ जाएगा, तो यहाँ आपको यूडाइस प्लस पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स, इसके पश्चात यहाँ पर आपको स्टूडेंट मॉड्यूल में अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए छत्तीसगढ़ सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर हम गो पर क्लिक करेंगे। गो पर क्लिक करते ही इस तरह से एक और स्क्रीन ओपन होगा। यहाँ देखिए लॉगिन फॉर स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम SDMS मॉड्यूल। तो यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का यूडाइस कोड इंटर करना है, यहाँ पर पासवर्ड इंटर करना है और ये जो कैप्चा कोड शो हो रहा है इसे यहाँ पर इंटर करके लॉगिन हो जाना है। चलिए दोस्तों मैं इसे इंटर कर देता हूँ और उससे पूछा जाएगा कि आप कौन से एकेडमिक ईयर के लिए लॉगिन करना चाहते हैं। तो आपको एकेडमिक ईयर सिलेक्ट करना है। 2023-24 के लिए लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ हम एरो के निशान पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस तरह से आप लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ हम क्लोज पर क्लिक करेंगे। क्लोज पर क्लिक करते ही आपके विद्यालय का स्कूल डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होने लगेगा। अब चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपको प्रोग्रेशन एवं इंपोर्ट कार्य करने के पश्चात क्या करना है। तो दोस्तों जैसे कि पिछले सत्र हमने किया था प्रत्येक विद्यार्थी का प्रोफाइल अपडेशन कार्य, तो सेम इस सत्र भी आपको प्रत्येक विद्यार्थी का प्रोफाइल अपडेट करना है। प्रोफाइल अपडेट 3 सेक्शन में है, जनरल प्रोफाइल, इनरोलमेंट प्रोफाइल और थर्ड है फैसिलिटी प्रोफाइल। तो तीनों प्रोफाइल को प्रत्येक विद्यार्थी के लिए हम एक एक करके अपडेट करेंगे, तब जाके आपका स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंप्लीट होगा। तो चलिए दोस्तों एग्जांपल के लिए मैं कक्षा 8वीं के एक विद्यार्थी का डाटा अपडेट कर देता हूं। इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे व्यू मैनेज पर। व्यू मैनेज पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो संबंधित विद्यार्थी की सूची इस तरह से ओपन हो जाएगा। देखिए दोस्तों ग्रेड एंड सेक्शन वाइज एनरोलमेंट डिटेल्स 2023-24। यहाँ पर देखिए जीपी मतलब जनरल प्रोफाइल, ईपी मतलब एनरोलमेंट प्रोफाइल और एफपी मतलब फैसिलिटी प्रोफाइल। यहाँ पर एक क्लास, यहाँ पर है सेक्शन और इस पट्टी में देखिए कॉलम्स के शीर्षक है क्लासेस, ग्रेडेस, स्टूडेंट कोड, PEN और स्टेट कोड। दोस्तों PEN का मतलब है परमानेंट एजुकेशन नंबर, जिसे पहले नेशनल कोड के नाम से जारी किया गया था, अब इसका नाम बदल करके परमानेंट एजुकेशन नंबर कर दिया गया है। ये दोस्तों 11 डिजिट का है। इसी प्रकार है स्टेट कोड, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये NA है मतलब इंटर नहीं है। ये स्टेट कोड आपको कहाँ से मिलेगा? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि CG स्कूल के अंतर्गत शिक्षा पोर्टल है और उस शिक्षा पोर्टल में हम लोग स्टूडेंट एंट्री करते हैं और उसमें प्रत्येक विद्यार्थी के लिए स्टूडेंट कोड है, वही है दोस्तों स्टेट कोड। उसे ही आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं और ये दोस्तों मात्र 8 डिजिट का है। तीसरा कॉलम है स्टूडेंट्स नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एंट्री स्टेटस। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण कॉलम है। ये भी देखिए नॉट स्टार्टेड है। जब हम GP, EP, FP को कंप्लीट कर लेंगे तो ये डन हो जाएगा। और यह फॉर्म स्टेटस, साथ ही साथ ये अंतिम कॉलम देख सकते हैं डिलीट शिफ्ट सेक्शन। इस ऑप्शन की सहायता से आप किसी भी विद्यार्थी को डिलीट कर सकते हैं, सेक्शन शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि यदि कोई विद्यार्थी A सेक्शन में है तो उसे B सेक्शन में शिफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम प्रोफाइल अपडेट के लिए यहाँ फॉर्म स्टेटस पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम GP पर क्लिक कर लेते हैं। GP पर क्लिक करते ही इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। देखिए दोस्तों 4 सेक्शन बने हुए हैं। पहला है जनरल इंफॉर्मेशन स्टूडेंट यानी कि जनरल प्रोफाइल, दूसरा है एनरोलमेंट डिटेल्स स्टूडेंट, ये दोस्तों एनरोलमेंट प्रोफाइल, तीसरा है फैसिलिटी एंड अदर डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट और ये है फैसिलिटी प्रोफाइल, और चौथा है स्टूडेंट प्रोफाइल प्रीव्यू, यानी कि सभी सेक्शन को अपडेट करने के पश्चात यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि कुछ गलत तो नहीं हुआ है, और यदि गलत हो तो उसमें आप करेक्शन फिर से कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट नेम, क्लास, सेक्शन, एकेडमिक ईयर, परमानेंट एजुकेशन नंबर, यहाँ से आप बैक भी कर सकते हैं।
तो चलिए देखते हैं सबसे पहले जनरल प्रोफाइल। तो दोस्तों इसमें सामान्य जानकारी है, जैसा कि हमने पिछले सत्र एंट्री किया था, सेम वही जानकारी है। इसको एक बार आपको चेक कर लेना है कि इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता तो नहीं है, और यदि संशोधन की आवश्यकता हो तो उसे आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। तो पहला है स्टूडेंट्स नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, और महत्वपूर्ण ऑप्शन है स्टूडेंट स्टेट कोड, ये ऑप्शनल है। इसे आप बिना एंट्री के भी आगे बढ़ सकते हैं, और यदि आप चाहें तो आप स्टूडेंट पोर्टल से एंट्री कर सकते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं इस बच्चे का स्टेट कोड इंटर कर देता हूं, यानी कि विद्यार्थी आईडी। ये देख सकते हैं मैंने इंटर कर दिया, और यहाँ पर देखिए राइट टिक भी लग गया। ये मात्र 8 डिजिट का है। फिर है मदर्स नेम, फादर्स नेम, गार्जियंस नेम, आधार नंबर जरूर अपडेट करिएगा, नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर इन आधार कार्ड। फिर है कॉन्टेक्ट डिटेल, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर। ये मोबाइल नंबर स्टूडेंट, पेरेंट या गार्जियन का हो सकता है। नेक्स्ट है अल्टरनेट मोबाइल नंबर स्टूडेंट, पेरेंट या गार्जियन का। कॉन्टेक्ट ईमेल आईडी आप स्टूडेंट, पेरेंट या गार्जियन का। फिर है एडिशनल डिटेल, मदर टंग ऑफ द स्टूडेंट, सोशल कैटेगरी, माइनॉरिटी ग्रुप, वेदर बीपीएल बेनिफिशियरी, यदि बीपीएल बेनिफिशियरी है तो यस और नो जरूर सिलेक्ट करिएगा। फिर है वेदर अंत्योदय अन्न योजना एवाई बेनिफिशियरी, यस और नो सिलेक्ट करें। वेदर बिलोंग्स टू ईडब्ल्यूएस डिसएडवांटेज ग्रुप, यस और नो सिलेक्ट करें। वेदर सीडब्ल्यूएसएन, यदि सीडब्ल्यूएसएन यस है तो यहाँ पर आपको टाइप ऑफ इम्पायरमेंट कोड सिलेक्ट करना है। फिर है डिसेबिलिटी परसेंटेज, वेदर द स्टूडेंट्स इंडियन नेशनल। फिर है इज दिस स्टूडेंट आइडेंटिफाइड एज आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड इन करेंट और प्रीवियस ईयर, तो ये आपको इंटर करना है। इसके पश्चात महत्वपूर्ण है ब्लड ग्रुप, तो यहाँ पे आपको ब्लड ग्रुप भी सिलेक्ट कर लेना है। यदि ब्लड ग्रुप चेक नहीं हुआ या चेक होने के प्रोसेस में है तो आप लास्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, अंडर इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट विल बी अपडेटेड सून, ये आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके पश्चात आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है, और यदि आप बिना अपडेट के आगे बढ़ रहे हैं तो आपको डायरेक्ट नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं अपडेट पर क्लिक कर देता हूँ। अपडेट पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा जनरल डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, तो हम यहाँ क्लोज पर क्लिक करेंगे। इसके पश्चात चलिए हम नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है एनरोलमेंट डिटेल्स स्टूडेंट, तो इसमें है एडमिशन नंबर, पेरेंट प्रेजेंट स्कूल का, एडमिशन डेट, तो यहाँ पर एडमिशन डेट प्रेजेंट स्कूल का डालना है। फिर है क्लास सेक्शन रोल नंबर, अपने विद्यालय का ही रोल नंबर डालना है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, फिर है एकेडमिक स्ट्रीम ऑप्टेड बाय स्टूडेंट, ये दोस्तों हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए है ये सभी ऑप्शंस है, और ये बाकी के जो 6 ऑप्शन हैं ये प्रीवियस क्लास के हैं। इसके पश्चात आपको फिर से सेव पर क्लिक कर देना है। यदि आप इसमें कुछ चेंजेस नहीं किए हैं तो आप डायरेक्ट नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूं। इसके पश्चात यहाँ पर फैसिलिटी डिटेल्स ओपन होगा, तो यहाँ पर आपको यस और नो सिलेक्ट करना है और आगे बढ़ते जाना है। तो यहाँ पर देखिए वेदर फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट फॉर द ईयर ऑफ फिलिंग डाटा, तो यहाँ पर हम यस सिलेक्ट करेंगे। इसके पश्चात क्या क्या फैसिलिटी मिला था वो सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर फ्री टेक्स्ट बुक, फ्री यूनिफॉर्म्स, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, और भी अदर यदि कुछ मिला हो तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके पश्चात है देखिए स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाय स्टूडेंट इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, सेंट्रल स्कॉलरशिप, स्टेट स्कॉलरशिप, तो यहाँ पे सेंट्रल स्कॉलरशिप नहीं मिला इसलिए हम नो सिलेक्ट करेंगे। स्टेट स्कॉलरशिप यस, और यहाँ पर है अदर स्कॉलरशिप नो। इफ एनी ऑफ एबव इज यस देन स्कॉलरशिप अमाउंट, यहाँ पर अमाउंट डालेंगे, तो यहाँ पर चलिए मैं अमाउंट डाल देता हूँ। इसके बाद फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट इन केस ऑफ सीडब्ल्यूएसएन, तो ये देख सकते हैं दोस्तों ऑटोमेटिक ये इनएक्टिव है क्योंकि हम पहले नो सेलेक्ट किए थे। आगे है वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन्ड फॉर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, तो ये नो है। फिर है इफ यस वन स्पेसिफिक द टाइप ऑफ एसएलडी, फिर है वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन्ड फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, नो, तो जहां पर लागू वहां पर यस सिलेक्ट करना है, अदरवाइज नो सिलेक्ट करते जाना है। यहाँ पर मैं इसे यस सिलेक्ट कर लेता हूं।
Has the student been identified as a gifted, talented in following? No. Does the student participate in NCC, NSS, Scout and Guides? No. मोबाइल सभी बच्चे चला लेते हैं आजकल के। इसके पश्चात महत्वपूर्ण ऑप्शन है स्टूडेंट्स हाइट इन सेंटीमीटर्स, स्टूडेंट्स वेट इन केजीज। तो चलिए यहाँ पर मैं हाइट इंटर कर देता हूँ, वेट भी डाल देते हैं। इसके पश्चात हम सेव पर क्लिक कर देते हैं। स्टूडेंट एनरोलमेंट डिटेल, देखिए दोस्तों यहाँ पर छूट गया है, इसे हम इंटर कर देते हैं। इसके बगैर आगे नहीं बढ़ेगा, इसके लिए हमें बैक आना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा छूटा हुआ था। क्लासरूम नंबर डाल देना है, भी फॉर्मेट में हो सकता है, ये आपके विद्यालय का है। इसके पश्चात चलिए हम सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट, तो ये भी हमारा ओके हो गया था, इसे भी हम सेव कर देते हैं। फैसिलिटी डाटा सेट सक्सेसफुली, चलिए हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब देख सकते हैं स्टूडेंट प्रोफाइल प्रीव्यू ऑप्शन ओपन हो गया है। तो यहाँ पर आपको डाटा को फिर से चेक कर लेना है कि इसमें और संशोधन की आवश्यकता तो नहीं है। इसके पश्चात आपको कंप्लीट डाटा पर क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों, मैं कंप्लीट डाटा पर क्लिक कर लेता हूं। आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट डाटा? ओके, डाटा कंप्लीटेड, नेक्स्ट स्टूडेंट। इस प्रकार से आप प्रत्येक बच्चा के डाटा को कंप्लीट करते जाएंगे। डाटा कंप्लीट करने के पश्चात यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीटेड शो हो रहा है। पहले शो हो रहा था नॉट स्टार्टेड, और यहाँ पर जीपी, ईपी, एफपी ग्रीन हो गया है। यहाँ से आप रिव्यू फिर से देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। और आप चाहें तो इस डाटा को इस पीडीएफ ऑप्शन से डाउनलोड भी कर सकते हैं। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है, क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल आपको सेव पर क्लिक कर देना है। इसे मैं रीनेम कर देता हूँ, ये देखिए इस तरह से। इस तरह बड़ी आसानी से आप स्टूडेंट प्रोफाइल को अपडेट करते जाएंगे। नमस्कार साथियों, आपका हमारे सभी पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने ये यूडाइस प्लस 2023-24 का स्कूल प्रोफाइल, टीचर प्रोफाइल और स्टूडेंट प्रोफाइल का प्रशिक्षण प्राप्त किया। हम अपने सभी खंड शिक्षा अधिकारी साहिबान का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने स्तर से पूरा प्रयास किया कि ज़्यादा लोग जुड़े। लेकिन इस ट्रेनिंग में एक ड्रॉबैक ये रहा कि 4600 स्कूल यूडाइज में कवर है, 4606 स्कूल, और उसके सापेक्ष कुल 500 के आसपास लोगों ने प्रतिभाग किया। और बेनिफिशियल ये होगा कि ये ट्रेनिंग सेशन सेव रहेगा यूट्यूब पर। इसका लिंक जो है वो कभी भी ओपन करके देखा जा सकता है, पूरी ट्रेनिंग ली जा सकती है। तो अब आप लोग से यही अपेक्षा है कि भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट 31 अक्टूबर तक तो हम लोग का डाटा कंप्लीट नहीं हो पाया, पर दूसरी बार में जो अवसर दिया गया है कि 30 नवंबर तक हमें स्कूल प्रोफाइल, टीचर प्रोफाइल और स्टूडेंट प्रोफाइल 100% कंप्लीट करना है, और वो भी त्रुटिहीन ढंग से कंप्लीट करना है। पिछली बार जो कमियां हुई थी स्कूल प्रोफाइल में या टीचर प्रोफाइल में और स्टूडेंट प्रोफाइल में, स्कूल प्रोफाइल में कमियां क्या थी? स्कूल प्रोफाइल में जो हमारा पीजीआई इंडिकेटर्स है, जिसके बारे में बताया गया था ट्रेनिंग में, हमारे संकुल शिक्षकों को, ब्लॉक मैथ्स कोऑर्डिनेटर्स को, खंड शिक्षा अधिकारी साहिबान को, तो उस पर भी विशेष ध्यान देना है कि कोई डेटा इस बार त्रुटिपूर्ण ना रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित। और दूसरा, टीचर डाटा में डुप्लीकेसी बहुत देखी गई थी, तो वो इस बार ना रहे। और स्टूडेंट डाटा में स्टूडेंट डुप्लीकेसी ना हो पाए, फेक एनरोलमेंट किसी बच्चे का ना हो पाए, उसमें इसका ध्यान देना है। इसके लिए जो व्यवस्था दी गई है इस बार कि जो एकदम से नया स्टूडेंट हो उसको स्कूल आईडी से आप ऐड नहीं कर सकते,
टीचर ऐड कर सकते हैं, टीचर की फैसिलिटी दे दी गई है, पर स्टूडेंट ऐड नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक फॉर्म A02 भरना पड़ेगा और वो ब्लॉक MIS से संपर्क करके BRC ऑफिस में वो फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा और ब्लॉक MIS की ID से स्टूडेंट ऐड होगा। कोई नया स्टूडेंट अगर है तो सिस्टम में पहली बार, तो डुप्लीकेसी की संभावना वैसे भी कम है। दूसरा, एक गलती ये पाई गई थी कि पिछली बार कई विद्यालयों में जितना एनरोलमेंट था, जितने बच्चों का, उन सबको रिपीटर, टोटल बच्चों को रिपीटर वाले कॉलम में रिपीटर दिखा दिया गया था। तो ऐसी गलती ना हो, जो रिपीटर, जो अनुत्तीर्ण बच्चा है, जो फेल बच्चा है, उसी क्लास में पिछले साल भी था, इस साल भी उसी क्लास में आपने दिखा दिया, तो ये लोग अनजाने में या भूलवश किए थे, ऐसा नहीं जानबूझकर करेंगे। तो इस बार क्लियर कर दिया गया है, पिछली बार भी क्लियर किया गया था, लेकिन जो लोग नहीं जान पाए थे उन्होंने गलत तरीके से डेटा भरा। होता ये है कि जो स्वयं भरते हैं डेटा वो गलती नहीं करते हैं, जो डेटा कहीं बाहर से भरवाते हैं कोई कैफे वगैरह से, वहां दिक्कत होती है। वहां डेटा किसी न किसी तरह भर दिया जाता है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, डेटा की गुणवत्ता नहीं पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ठीक है, आप सभी को धन्यवाद। और यूडाइज डेटा का महत्व हम केवल एक स्लोगन के माध्यम से 2 लाइन में कहना चाहेंगे कि सही आंकड़े, सही नियोजन, यूडाइज का यही प्रयोजन। यूडाइज का डेटा शिक्षा क्षेत्र में बहुत उपयोगी साबित हो रहा है, बशर्ते आप सभी इस डेटा को पूर्ण मनोयोग से, शुद्ध रूप से भरकर सही समय पे, समयबद्ध ढंग से गवर्नमेंट को उपलब्ध करा दें। हम धन्यवाद देते हैं अपने साथी श्री शुभांशु कुमार जी का, हमारे जिला समन्वयक, और आप सभी लोग हमें जान ही रहे हैं, जगदीश शरण गुप्ता, मैं MIS इंचार्ज, और हमारे साथ हैं आकाश जी, ब्लॉक MIS कोऑर्डिनेटर नगर क्षेत्र गोंडा के। इन सभी के सहयोग से ये प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। धन्यवाद।